हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। आइए आज बातें करते हैं सर्दियों में त्वचा की देखभाल के बारे में। फ्रेंड्स, सर्दियों में त्वचा की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बॉडी लोशन से लेकर स्किन केयर क्रीम, मॉइस्चराइज़र आदि के रूप में बहुत से लोशन उपलब्ध हैं। मगर फ्रेंड्स, हमें अपने शरीर का ध्यान इन सब के अलावा बाकी चीज़ों से भी देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सब का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवां दिखाई दे। लोग इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें भीतर से भी पोषण देना ज़रूरी है। जी हाँ, आपका खान पान जितना हेल्दी होगा उतनी ही आपकी त्वचा भी दमकेगी। इसका ख्याल हमें फलों से लेकर सब्जियों और अन्य खान पान पर भी देना होगा। ऐसे फलों को अपने डाइट में शामिल करना होगा जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इससे आपको शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं जो सर्दियों के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। वसा यानी फैट भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्व भी होते हैं इनमें। सर्दियों में यह हमारी त्वचा में नमी बनाए रखते हैं। खाने में हेल्दी फैट वाली चीज़ें जैसे मछली, सीड्स और नट्स जैसी मूंगफली, बादाम आदि को भी शामिल किया जा सकता है। सर्दियों और इस मौसम में होने वाले प्रदूषण हमारी त्वचा से नमी को सोख लेते हैं। इससे चेहरा रूखा हो जाता है और उस पर सफ़ेद पैचेज निकल आते हैं। ऐसे में त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से नमी प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। यह बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम के तौर पर मार्केट में उपलब्ध हैं। आप घरेलू तरीक़ों से भी त्वचा को मॉइस्चर कर सकते हैं। और हाँ, सर्दियों में इसे रूटीन बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी। तेल हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल त्वचा को नमी प्रदान करता है। सर्दियों में वैसे ही त्वचा ड्राई हो जाती है, उस पर हमारी कुछ आदतें भी त्वचा पर असर डालती हैं। जैसे इन दिनों में लोग नहाते नहीं हैं, वक्त ज़्यादा तेज़ गर्म पानी या इस्तेमाल करने पर भी मुश्किल होती है। तेज़ गर्म पानी से नहाने से हमारे सिर की त्वचा ड्राई हो जाती है, जिससे डैंड्रफ की परेशानी बढ़ जाती है और शरीर की त्वचा पर भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए नहाने के तुरंत बाद तेल से शरीर की मालिश ज़रूरी है। इसके लिए फेस ऑयल जैसे नारियल तेल, ऑलिव ऑयल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेस ऑयल और पॉलीफिनॉल्स फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारी त्वचा की चमक को बनाए रखते हैं। सरसों के तेल और बादाम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें सिर के बालों के लिए भी उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, सर्दियों में होठों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे होंठ हमारी त्वचा के मुकाबले 10 गुना तेज़ी से ड्राई यानी रूखे होते हैं। सर्दियों में शरीर का ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, लेकिन हमारे होंठ नहीं ढके रहते हैं। इंसान की त्वचा में सबसे संवेदनशील होठों की त्वचा होती है। यह शरीर की बाकी त्वचा के मुकाबले ज़्यादा पतली होती है और इससे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठंडी और रूखी हवाएं और गर्म हवाएं हमारे होठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही इसे सख्त बना देती है। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो होठ फट जाते हैं, जो किसी के लिए भी पीड़ादायक स्थिति होती है। सर्दियां क्या किसी भी मौसम में होठों की देखभाल का विशेष ज़रूरत होता है और आपको यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लिप बाम होठों पर एक लेयर बना देते हैं और होठों को नमी प्रदान करते हैं। मार्केट में अनेक ब्रांड्स के लिप बाम मौजूद हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले इसे बनाने में इस्तेमाल हुए उत्पादों पर ज़रूर गौर करें। लिप बाम वैक्स आधारित अवयवों की मदद से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में मोम, कपूर और कई बार कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ लिप बाम होठों को तुरंत फ़ायदा और त्वचा को पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें इस्तेमाल करने से होंठ रूखे हो जाते हैं। ऐसे इन लिप बाम को बनाने के इस्तेमाल में किए गए कपूर, फिटकरी, सैलिसिलिक एसिड और मेंथॉल आदि की वजह से होता है। लिप बाम खरीदते वक्त ऐसे लिप बाम को चुनें जिसे मोम, कोकोआ, मक्खन आदि का इस्तेमाल किया गया हो। तो फ्रेंड्स, ये तो रही त्वचा की देखभाल की बातें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।